दोस्तों, वंदे मातरम। वो एक कहावत भी है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मीन्स इतिहास खुद को दोहराता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पास में ले जाना चाहता हूँ, वो वक्त जब हमारा देश भारत 1947 को आज़ाद हुआ था। उसकी कुंडली भी दे रखी है हमने स्क्रीन में। उस समय राहु टॉरस साइन में थे और राहु से संविधान में बदलाव या संविधान में चेंजेस के बारे में भी विचार किया जाता है। और अगर हम 1950 की बात करें, जब हमारा संविधान लागू हुआ था भारत के ऊपर, उस समय गुरु चल रहे थे मकर राशि में और उस समय शनि सिंह राशि में चल रहे थे। और सिमिलर काइंड ऑफ प्लैनेटरी पोजीशंस जो कि 14 नवंबर 2020 के बाद बनने वाली हैं, तो ये क्या इंडिकेट करती हैं कि संविधान में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और वो भी उस समय में जिस समय एक परिवर्तन हो रहा है नेचर के द्वारा, और ये एक ऐसा वक्त होगा जिस समय भारतीय सरकार के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज भी बना हुआ है। बिकॉज़ ये इस समय कुछ बाहरी शक्तियाँ जिनके द्वारा देश के गद्दारों को फंडिंग भी की जा रही है, वार की स्थिति भी बनी हुई है, और इसी समय में संविधान में चेंजेस भी किए जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतने सारे मोर्चों पर एक साथ नज़र रखना और संविधान में चेंजेस भी करना। कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को बदलाव कि क्या होने वाले हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा पास में ले जाना चाहता हूं कि क्यों ये इतना बड़ा चैलेंज होगा भारतीय सरकार के लिए। बिकॉज़ दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो एक कमेटी गठित की गई थी संविधान बनाने के लिए, तो उसके बाद 2 सालों में ही जब संविधान बना था तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया था। कोई विरोध नहीं हुआ था, सर्वसम्मति से वो कार्य हुए थे, छोटे मोटे विरोधों को लेकर, ना कि कोई आंदोलन हुए थे उस समय में। क्योंकि देशवासी खुश थे कि उनको आज़ादी मिल चुकी थी और उससे बड़ी बात कुछ नहीं थी उस समय। लेकिन आज देश का युवा पढ़ा लिखा है और कुछ लोग, जैसे मैंने कहा कि कुछ गद्दारों को विदेशी शक्तियों द्वारा फंडिंग की जा रही है जो देश को खोखला करना चाहते हैं। और संविधान में ये वो भी समय है जब चेंजेस होने वाले हैं, और बहुत ज़रूरी भी हैं चेंजेस। क्योंकि शॉर्ट में अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो आज भी हमारे संविधान में कुछ ऐसे लूप होल्स जिसके द्वारा अपराधी आज भी बच निकलते हैं अच्छे वकीलों का चुनाव करने के बाद। और अब ये जो समय चला है 14 नवंबर को गुरु की ट्रांजिट है मकर राशि में। शनि भी साथ में होंगे, शनि न्याय के देवता हैं। और इस समय एक बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट है 1950 से भी ज़्यादा, जिसमें कि राहु भी वृष राशि में। तो इन तीनों का इकट्ठा होना ये इंडिकेट करता है कि ऐसी कुरीतियाँ जो कि देशवासियों को आपस में जुड़ने में परेशानी उत्पन्न करती हैं, या डिफरेंट समुदायों के लिए डिफरेंट संविधान के सेक्शन बने हुए हैं। अगर हम एजुकेशन की भी बात करें, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मदरसा का जो सिस्टम है वो बंद होना चाहिए, सब बच्चों को एक इक्वल राइट्स होना चाहिए एजुकेशन के लिए। दिस इज़ वन एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें कि डिफरेंट समुदायों के लिए आज भी डिफरेंट कानून है। तो दोस्तों, ये वक्त स्टार्ट हो चुका है जिसमें कि भारतीय सरकार के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। और 14 नवंबर के बाद सरकार बहुत बड़े स्टेप लेने वाली है संविधान में चेंजेस करने के लिए, जिसमें कि अगर आप लोगों को मालूम होगा NRC CAA जो कि पास हो चुका है, और जिसके लिए शाहीन बाग जैसे बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी हुए, बहुत सारे गद्दारों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। यस, आई मीन दैट, क्योंकि वो सही नहीं था। वो
संवैधानिक नहीं था शाहीन बाग जैसा एक कृत्य वहाँ पर। सो जो कि उसके लिए भी कानून बन चुका है कि इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन दोबारा नहीं होंगे। और साथ में ये जो शाहीन बाग में जो एनआरसी एंड सीएए का जो विरोध हुआ था, जो आज भी लोगों का क्वेश्चन है कि ये कब एग्जीक्यूट होगा, बन तो चुका है। इसके लिए मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो दे चुका हूं, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने स्पेशली उसी के ऊपर वीडियो दिया है, मैंने टाइम भी बताया है उसके इम्प्लीमेंटेशन का कि वो लागू कब होगा। और अगर जो लोग सोचते हैं कि वो लागू नहीं होगा, सो प्लीज़ इस सोच से बाहर आइए, बिल्कुल लागू होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि मैंने कहा कि जो ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, भारतीय सरकार को बहुत सारे मोर्चों पर इकट्ठा लड़ना पड़ेगा अभी, जिसमें कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो दिया है और उसका भी समय स्टार्ट होने वाला है 14 नवंबर 2020 के बाद इमीडिएटली। ये भी कानून बहुत जल्दी आने वाला है। और भी बहुत सारे कानून जो कि कुछ लोगों को जो कि कानून का सहारा लेते हैं, उनके लूप होल्स को देखते हुए और बच जाते हैं। तो जैसे कि विदेशों में कई लोग यहाँ से जा चुके हैं, इंग्लैंड में बहुत सारे लोगों ने सहारा ले लिया है, नीरव मोदी, विजय माल्या, बहुत बड़ी लिस्ट है मित्रों। इतनी बड़ी लिस्ट है कि उसको वीडियोज़ में गिनवाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे बहुत सारे कानून अभी आना बाकी हैं। बाकी ये शुरुआत है और ये बनने शुरू हो जाएंगे। बाकी हाँ, यस, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि ये तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ कि ये होने वाला है और आने वाले 3.5 से 4 साल में संविधान में बहुत सारे बदलाव होंगे। अभी इसमें मुझे आप लोगों के भी सुझाव चाहिए कि आप लोगों के सुझाव की संविधान में कौन कौन से बिल नए जो पास होने बाकी हैं, या किन किन संवैधानिक सेक्शन में चेंजेस होने चाहिए। सो प्लीज़ अगर आप कमेंट कर सकते हैं प्रॉपर तथ्यों के साथ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम उन पर्टिकुलर डोमेन्स के ऊपर भी एस्ट्रोलॉजिकली मैं उस पर रिसर्च करना चाहूँगा। एंड नॉट इमीडिएटली, बट मुझे 1 मंथ का टाइम दीजिएगा। आई विल स्टडी, आई विल रिसर्च, मैं इसके ऊपर डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर कि कब कब कौन कौन सा संविधान लागू होगा या उसमें बदलाव होंगे, इसके ऊपर हम एक नया फिर से एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अच्छा वक्त आने वाला है। ऑलरेडी एक अच्छा वक्त शुरू हो चुका है, एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है प्रकृति के द्वारा, जिसमें कि हम भारतवासी जो कि विश्व गुरु बनने की राह पर चल चुके हैं। और वो तभी हो पाएगा जब बहुत सारे संविधान में चेंजेस और भारत में बहुत सारे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हर एक पॉइंट पे, हर एक माइक्रो लेवल पे हमें देखना बहुत ज़रूरी होगा हर एक चीज़ को। सो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, वंदे मातरम।